मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट अकाउंटिंग में अपने चैप्टर अंशों का निगमन एवं हरण में आज जो अपनी चर्चा का विषय रहेगा वो है हरण किए गए अंशों का पुनर्निगमन, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। हरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं। कंपनी के संचालकों को अंतर नियमों द्वारा इन्हें पुनः विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होता है। इन्हें सममूल्य, प्रीमियम अथवा बट्टे पर पुनर्निगमित किया जाता है। हरण किए गए अंशों को बट्टे पर बेचने की अवस्था में यह छूट किसी भी स्थिति में हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 100 का एक अंश जिस पर 60 रुपये प्राप्त हो चुके हैं और जिसे 40 रुपये प्राप्त न होने के कारण हरण कर लिया गया था, उन अंशों के पुनर्निगमन पर 60 का अधिकतम बट्टा दिया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 अंशों का बट्टे पर निगमन के प्रावधान हरण किए गए अंशों को बट्टे पर निगमन पर लागू नहीं होते हैं। पुनर्निगमन संबंधी क्या पुष्टियां होंगी? एंट्रीज ऑफ री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। नंबर 1, यदि जब्त अंशों को सम मूल्य पर पुनर्निगमित किया जाता है। इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर री इश्यूड एट पार, तो आपकी पुष्टि जो की जाएगी वो होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यूड एट पार। नंबर 2, यदि जब्त अंशों का प्रीमियम पर पुनर्निगमित किया जाता है। इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट में कुल प्राप्त राशि से, शेयर कैपिटल में इन अंशों पर पूंजी के लिए मांगी गई राशि से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि से। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम। थर्ड कंडीशन आती है, यदि जब्त अंशों को बट्टे पर पुनर्निगमित किया जाता है। इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट DR वास्तविक प्राप्त राशि से, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट इन अंशों पर दी गई बट्टे की राशि से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंशों पर मांगी गई राशि से। और इनका नरेशन हो जाएगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। बट्टे पर पुनर्निगमित किए गए अंशों के संबंध में दी गई छूट को अंश हरण खाते में डेबिट किया जाता है। अंशों के पुनर्निगमन के पश्चात अंश हरण खाते का शेष का अंतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। हरण किए गए अंशों को पुनर्निगमित करने के पश्चात फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो शेष बचा रहता है उसकी पूंजी संचय खाते कैपिटल रिजर्व अकाउंट में अंतरित कर दिया जाता है। इस संबंध में जो पुष्टि की जाएगी वो इस प्रकार से है, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अंश हरण खाते में शेष राशि से। और इसका नरेशन हो जाएगा बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रारंभ में प्रीमियम पर निगमित अंशों को हरण के पश्चात पुनर्निगमित करने पर पुष्टियां उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सम मूल्य पर निगमित जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन पर की जाती। इसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रारंभ में प्रीमियम पर निगमित अंशों को हरण के पश्चात प्रीमियम पर ही पुनर्निगमित किया जाए। अब ये जो पुष्टियां मैंने बताई है
इससे संबंधित एक प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं जो आपके सामने है। भावना लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 400 अंशों का हरण किया जिन पर 8 रुपये प्रति अंश मांगे गए थे। ऐसे अंशों पर श्री एक्स ने 5 रुपये प्रति अंश आवेदन और आवंटन राशि का भुगतान कर दिया था। संचालकों ने उक्त अंशों को पुनर्निगमित करने का निर्णय लिया। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में कंपनी की पुस्तकों में की जाने वाली प्रश्न दीजिए। ए कह रहा है यदि सभी अंश श्री वाई को 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 8 रुपये प्रदत्त मानकर पुनर्निगमित किए गए हों। बी यदि केवल 200 अंश 7 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानकर राम को पुनर्निगमित किए गए हों। सी यदि सभी अंश 12 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानकर प्रेम को पुनर्निगमित किए गए हों। अब क्योंकि इसकी पृष्ठिया करनी है अपने को, और पृष्ठिया देखो अलग 3 कंडीशन है। 10 रुपये वाले थे 400 अंश और 8 रुपये मांगे। ए कंडीशन में कह रहा है पहले तो इसकी अंशों के हरण की एंट्री कर देते हैं। 8 रुपये प्रति अंश मांगे जा चुके हैं तो डेट ऑफ फॉरफीचर पे क्या एंट्री होगी, वही होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 8 रुपये से 400 को गुणा किया तो 3200 रुपये डेबिट हो गए। कितने रुपये मांगे जा चुके हैं उनसे और कितने नहीं चुकाए। 5 रुपये मांगे जा चुके हैं और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के बकाया है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 400 × 3 1200 रुपये। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 5 × 400 2000 रुपये। और इसका नरेशन हो जाएगा 400 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन विच ₹8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अब देखो ए कंडीशन क्या कह रहा है, यदि सभी अंश श्री वाई को 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 8 रुपये प्रदत्त मानकर पुनर्निगमित किए गए हों। तो 8 रुपये मांगे गए थे, 8 रुपये में कर रहा है तो यहाँ पे न कोई डिस्काउंट है और न ही प्रीमियम है। तो पहली पृष्ठि हो जाएगी इस कंडीशन में डेट ऑफ री इश्यू पर बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 × 8 3200 रुपये 3200 रुपये। अब 3200 रुपये पे इशू कर दिया तो शेयर्स फॉरफिटेड में राशि थी 2000। पहले इसका नरेशन कर लेते हैं। री इश्यू ऑफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स टू वाई एट पार एट ₹8 पर शेयर इशूड एट 8 पेड अप। अब इसकी राशि ट्रांसफर कर दो। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल लेजर अकाउंट 2000 के 2000 चले जाएंगे। बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर अकाउंट। दूसरी कंडीशन है यदि केवल 200 अंश 7 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानकर राम को पुनर्निगमित किए गए हों। 7 रुपये के हिसाब से रीइश्यू कर रहा है परंतु पूर्ण प्रदत्त मानकर, इसका मतलब है कितने के, ये 10 रुपये के, तो 3 रुपये क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। 200 कर रहा है तो डेट ऑफ री इश्यू को क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR छूट के लिए हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में 200 × 7 1400 रुपये, 3 रुपये की डिस्काउंट दी, 200 × 3 600 रुपये और टू शेयर कैपिटल 2000 रुपये। री इश्यू ऑफ 200 शेयर्स at ₹7 each as fully paid up। अब देखो 2000 अंशों पे शेयर फॉरफिटेड की राशि आती है 2000। अब अपन ने आधे किए इसमें से 200 अंश, तो 200 अंशों पे कितनी हो जाएगी 1000 और 400 अंशों पे 2000 है तो 1000 हो जाएगी। छूट दे दिया आपने कितनी 600 रुपये की उसमें से, तो 400 रुपये क्या होगा कैपिटल लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल लेजर अकाउंट 400 रुपये। Proportionate balance in forfeited shares in respect of 2000 shares
रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो गया। फिर अपनी थर्ड कंडीशन, तीसरे में आ जाओ। ये कह रहा है यदि सभी अंश 12 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानकर प्रेम को पुनर्निर्मित कर दिए गए। तो पूर्ण प्रदत्त मानकर तो 10 रुपये का है, 12 रुपये में कर रहा है, तो 2 रुपये प्रीमियम हो गया यहाँ पे। तो रीइश्यू पे डेट ऑफ रीइश्यू पे एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 12 से गुणा कर देंगे 400, तो 12 चौक 4800 रुपये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 10 4000 रुपये। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपये इंटू 400 800 रुपये। ये हो गया। रीइश्यू ऑफ 400 शेयर्स एट ₹12 पर शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब इसको ट्रांसफ़र करा जाए, डेट ऑफ ट्रांसफ़र को, तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट दी नहीं है बल्कि हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे रीइश्यू किया है। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट 2000 रुपये, और नरेशन हो जाएगा बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यह आज अपनी चर्चा का विषय था। अगला वीडियो फिर मैं रीइश्यू से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आपके समक्ष दोबारा हाजिर होऊंगा।